हेलो दोस्तों, नमस्कार। दहेज की आग में जलती हुई जिंदगी, माँ मुझे बचा लो, इतना ही बोल पाई सीमा। वो लड़की जो कभी अपने घर की लाडली थी, आज ससुराल की आग में जल रही थी। जब उसका विवाह हुआ था तो सबने कहा था लड़की की किस्मत खुल गई है, शहर में बड़ा घर मिला है। पर किसी ने नहीं देखा कि उस घर के दरवाजे के पीछे लालच की आग धधक रही थी। शुरू शुरू में सब ठीक था, पर कुछ ही महीनों में आवाज़ें बदल गई। तेरे मायके वालों ने फ्रीज नहीं दिया, कब देंगे बाइक? तेरे बाप ने क्या सोचा हमारे लिए? सीमा रोज सुनती रही, रोज सहती रही। माँ से फ़ोन पर सिर्फ यही कह पाती, सब अच्छा है माँ, पर अंदर ही अंदर वो टूटी जा रही थी। एक दिन जब माँ ने पूछा, बेटी खुश तो है ना, तो सीमा का दिल फट गया। माँ मुझे वापस ले चलो, यहाँ दहेज नहीं मेरी ज़िंदगी मांग रहे हैं। माँ ने सब्र किया, सोचा थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त ने मौका नहीं दिया। उस दिन घर से धुआं उठा और खबर आई बहू ने खुद को आग लगा ली। माँ दौड़ी, तब तक देर हो चुकी थी। सिर्फ उसकी साड़ी का जला हुआ टुकड़ा उसकी चूड़ियों की राख रह गई थी। आखिरी खत में सीमा ने लिखा था, माँ दहेज ने मुझे नहीं मेरी उम्मीदों को जला दिया है। किसी और की बेटी के लिए अब तुम आवाज़ उठाना। दहेज प्रथा सिर्फ एक अपराध नहीं है, एक जहर है जो प्यार, रिश्ते और इंसानियत को धीरे धीरे खत्म कर देता है। दहेज प्रथा सिर्फ एक अपराध नहीं, ये एक जहर है जो प्यार, रिश्तों और इंसानियत को धीरे धीरे खत्म कर देता है। आओ इस बुराई को मिलकर मिटाएं। हर बेटे की आंसू की कसम, अब किसी की माँ की गूंज सुनी न हो। आप सभी का स्वागत है एक सच्ची और दर्दनाक कहानी में, जो हर बेटी की आवाज़ है, जो दहेज की आग में अपने सपनों को खो बैठी। उसका नाम था सीमा, एक मासूम लड़की जो अपने मायके में सबकी जान थी, हंसी खुशी, प्यार, उम्मीदों से भरी। पर जब शादी हुई तो लगा जैसे उसके सपनों को पंख मिल गए हों। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सब बदल गया। तेरे मायके से बाइक नहीं आई, तेरे पापा ने क्या सोचा हमारे लिए? सीमा हर दिन ये ताने सुनती, रोज आंसू बहाती रहती। सीमा हर दिन ये ताने सुनती, रोज आंसू बहाती रहती। माँ से सिर्फ इतना कह पाती, माँ सब ठीक है, पर अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ मुझे घर ले चलो, यह सांस लेना भी मुश्किल है। पर माँ सोचती रही, थोड़ा समय और सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त ने मौका नहीं दिया। एक दिन खबर आई, सीमा अब नहीं रही, दहेज की आग ने उसे निगल लिया था। सीमा का आखिरी खत, माँ मैं जा रही हूँ, पर एक वादा कर, किसी और बेटी के लिए अब तू आवाज़ उठाना कि दहेज ने मुझे नहीं मेरी उम्मीदों को जला दिया है। भावात्मक अंत। दोस्तों, दहेज कोई परंपरा नहीं, एक जहर है। हर साल न जाने कितनी बेटियां इसकी आग में झुलस जाती हैं। अगर आपके घर में कोई बेटी है, बहन है या माँ है, तो बस इतना याद रखना, उनकी मुस्कान किसी दहेज से लाख गुना कीमती है। आओ मिलकर ये कसम खाए, अब कोई सीमा इस दुनिया से न जाए, अब कोई माँ अपनी बेटी की राख राख न जलाए। अगर आपके घर में कोई बेटी, बहन है या माँ है, तो इतना याद रखना, उसकी मुस्कान किसी दहेज से लाख गुना कीमती है। आओ मिलकर ये कसम खाएं, अब कोई सीमा इस दुनिया से न जाए, अब कोई माँ अपनी बेटी की राख न उठाए। आओ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसी सच्ची घटनाएं, कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अगर आपके घर में कोई बेटी, बहन या माँ है, इतना याद रखना, उनकी मुस्कान किसी दहेज से लाख गुना कीमती है। आओ मिलकर कसम खाएं, अब कोई सीमा इस दुनिया से न जाए, अब कोई माँ अपनी बेटी की राख न उठाए। आउट्रो।